मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे आयोजित बागवानी विभाग के कार्यक्रम में भाग लेंगे। गांव मुनीमपुर पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम। दोपहर 2 बजे भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग की कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सिवानी मंडी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर दौरे पर रहेंगे और झज्जर में क्या कुछ खास रहेगा वो आपको बता दें। सुबह 10 बजे झज्जर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। सुबह 11 बजे आयोजित बागवानी विभाग के कार्यक्रम में भाग लेंगे। गांव मुनीमपुर पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2 बजे भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज सीएम नायब सिंह सैनी झज्जर दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे पहले आमजन से मुलाकात करेंगे। जो सुबह का समय होता है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो कह सकते हैं कि आमजन के लिए आरक्षित होता है। चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, सुबह जो है आमजन से मुलाकात करते हैं, या फिर दिल्ली में हो, दिल्ली में भी खासतौर पर हमने देखा कि सबसे पहले आमजन से मुलाकात करते हैं, फिर ही कह सकते हैं कि अपने जो है दौरे शुरू करते हैं। और उसी कड़ी में आज सबसे पहले मुख्यमंत्री अपने आवास संत कबीर कुटीर पर आमजन से मुलाकात करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे। जन समस्याएं सुनने के बाद झज्जर के लिए रवाना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे और झज्जर के अंदर 11 बजे बागवानी विभाग के एक कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। उसके बाद करीब 1:15-1:30 बजे के आसपास झज्जर से भिवानी के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भिवानी में नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद शाम को 3:30 बजे सिवानी मंडी के लिए रवाना होंगे और शाम को 4 बजे सिवानी मंडी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में जो है भाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे। और उसके बाद जो है शाम को वापसी चंडीगढ़ के लिए मुख्यमंत्री की होने वाली है। कह सकते हैं कि आज झज्जर हो या फिर भिवानी हो या फिर सिवानी हो, तो तमाम जो कार्यक्रम रहने वाले, काफी अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रहने वाले हैं। और आज झज्जर दौरे पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। जी तो बिल्कुल झज्जर दौरे पर रहेंगे और आज कई सारी कार्यक्रम रहने वाले जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे, विकास की सौगात देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर कोई जानकारी प्रदीप आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब भी जहां भी जाते हैं वहां पर सौगातें तो देते हैं। खासकर बागवानी विभाग की जिस प्रकार से झज्जर के अंदर जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम है, उसके अंदर भी जो है जिस प्रकार से हमने पहले भी देखा, पंचकुला के अंदर भी बागवानी विभाग का जो एक इसी प्रकार से कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की थी। तो अलग अलग स्टॉलें वहां पर जो है लगती हैं और किसानों को एक कह सकते हैं कि एक अलग तरीके से जो है एक नई खेती का जो कह सकते हैं कि एक अनुभव भी मिलता है। वहां पर जो नए किसान पहुंचते हैं और एक नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से बागवानी के हिसाब से देखा जाए तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद पहले भी रही है। और आज का जो ये कार्यक्रम झज्जर में रहने वाला है, वहां पर जो बागवानी से रिलेटेड चीजें हैं वह दूसरे किसानों को सीखने को मिलेंगी और उससे किसान की आय बढ़ने को लेकर भी जो उसके अंदर बातचीत होती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि पहले जो मधुमक्खी का जो कह सकते हैं कि वहां पर जो स्टॉल लगी हुई थी, तो किस प्रकार से मधुमक्खी किसानों के अंदर जो अभी एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि शहद को पैकिंग करके आगे बेचना, तो एक अलग आय का साधन बना। तो ऐसे ही बागवानी का आज भी एक कार्यक्रम रहने वाला है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही नई चीजें सीखने को किसानों को मिलने वाली हैं और बड़ी सौगातें भी आज किसानों को मिल सकती हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो उसके बाद जो भिवानी के अंदर पहुंचेंगे, नागरिक उड्डयन विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और सिवानी मंडी में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में जो है भाग लेंगे। जिस प्रकार से कहीं न कहीं यहाँ पर भी जो है खादी और ग्रामोद्योग का एक कार्यक्रम भी एक काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रदीप बागवानी का जिक्र करें, जैसे कि आपने कहा कि पंचकुला में भी जो कार्यक्रम हुआ था वहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे, आज भी कार्यक्रम होगा बागवानी को लेकर, वहां मुख्यमंत्री जाएंगे। कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरीके से किसानों को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है और उस हिसाब से हम बागवानी का भी जिक्र करेंगे। हरियाणा में लगातार अब हम देख रहे हैं कि बागवानी को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अब किसानों को बड़ी सौगातें देना, ऐसे कार्यक्रम में जाना, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करना, कितना फायदा ऐसे किसानों को पहुंच रहा है बागवानी को देखते हुए?
देखिए, आपने ठीक कहा, किसानों के लिए बागवानी को लेकर जो है काफी प्रयास जो है किए जा रहे हैं अलग अलग, चाहे कार्यक्रम करें या फिर अलग अलग कह सकते हैं कि बजट जब पेश किया गया था, तो बजट से पहले जो प्री बजट बैठकें जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी, उसके अंदर भी किसानों के साथ जो है प्री बैठक करने का काम किया था कि बजट किस प्रकार से किसानों का होना चाहिए। तो उसके अंदर अलग अलग फसलों की बात की जाए तो अलग अलग फसलों का किस प्रकार से उनका जो है कह सकते हैं कि की खरीद परियोजनाएं हैं उनको लागू करना है या उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, वो किस प्रकार से उन नई फसलों को जो है शामिल किया जा सकता है, किस प्रकार से जो है नए कृषि के कह सकते हैं कि उद्योग बन सकते हैं, उनको लेकर तमाम चर्चाएं हुई। तो उसके अंदर एक बागवानी जो है वो भी एक अहम रोल बागवानी का भी रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं आजकल जिस प्रकार से सब्सिडी भी मिल रही है किसानों को और अलग अलग जो है खेती के अलग अलग जो कह सकते हैं कि करने के आयाम जो आ रहे हैं उनसे काफी फायदा हो रहा है। तो उसमें पहले जिस प्रकार से हमने पंचकुला के अंदर देखा, तो आज झज्जर के अंदर जो है कार्यक्रम काफी अहम इसीलिए है कि बागवानी को लेकर जागरूक किसानों को किया जा रहा है, किस प्रकार से बढ़ावा देना है बागवानी को और किस प्रकार से उससे आय के साधन को बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि बजट सेशन के अंदर जिस समय बातचीत हो रही थी तो तमाम बातों पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीधे तौर पर किसानों से चर्चाएं हुई, किस प्रकार से बजट होना चाहिए किसानों का। इस बार जिस प्रकार से प्री बजट जो बैठक थी वो किसानों के साथ रही, वो काफी महत्वपूर्ण रही। तो कहीं ना कहीं कई चीजों का मिश्रण जो है कि किसान को किस प्रकार से जो है उसका उत्थान हो, किस प्रकार से उसको फायदा मिले, उसको लेकर निरंतर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे बागवानी की बात कर लें या फिर कह सकते हैं कि अभी जो प्राकृतिक खेती की बात कर लें, क्योंकि अब देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर भी जो है जागरूक कर रहे हैं, लगातार हम देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे प्राकृतिक खेती हो, बागवानी हो या फिर कह सकते हैं कि सब्सिडी देने की बात हो किसानों को या फिर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की बात हो, तो अलग अलग तरीके से किसानों का उत्थान करने के लिए अलग अलग जो है तरीके के कार्यक्रम जो है करने का काम किया जा रहा है और ये कारगर भी कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि काफी किसान हैं जो अब थोड़ा सा पैटर्न खेती का बदलने लगे हैं, जिससे उनको काफी फायदा भी हो रहा है। हालांकि शुरू में किसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो लगातार जिस प्रकार से जो खेती करते हुए आ रहा है उसका एक पैटर्न बना हुआ है कि उसको इस प्रकार से जो है फसल उगाना है, लेकिन एकदम से उसको चेंज करना और उसको कह सकते हैं कि उसके ऊपर विश्वास करना, ये थोड़ा सा माना जाता है कि उनके लिए थोड़ा सा जरूरी कह सकते हैं कि उनके कह सकते हैं कि उनको एक विश्वास करने में समय जरूर लगता है। लेकिन जिस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं काफी किसानों को इससे फायदा भी हो रहा है और आज भी कुछ इन्हीं बातों को सीखने को किसानों को जो नए किसान वहां पर पहुंचेंगे उनको मिलने वाली। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। दोपहर 2 बजे भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे, नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे सिवानी मंडी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज सीएम नायब सिंह सैनी झज्जर दौरे पर रहेंगे, सुबह 10 बजे झज्जर के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे सिवानी मंडी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। आज सीएम नायब सिंह सैनी झज्जर दौरे पर रहेंगे।